खादी का प्रयोग कर सकते हैं, स्वदेशी उत्पादनों का प्रयोग कर सकते हैं और भारत में बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग भारत के लोगों द्वारा किया जा सकता है। जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या मदद चाहिए? सरकार से कहेंगे कि जो बाहरी माल चीन का आता है उस पर प्रतिबंध लगाए पूर्ण रूप से, और जो इनके मोबाइल या सामान जिस प्रकार का भी भारत में आए उसको पूर्ण रूप से उसका बहिष्कार हो, भारतीय जनता उसका प्रयोग ना करे। तो उसके लिए क्या प्लानिंग है भारत की, क्या वो सामान बना पाएंगे, क्या आपको लगता है? नहीं, भारत सक्षम है हर क्षेत्र में। वहाँ से इस प्रकार का सामान आता है कि डेकोरेशन का सामान तो भारत की जनता खुद तैयार कर सकती है। दिवाली पर जो लड़ियाँ लगती हैं वो चाइना की लगती हैं, तो कितना दुख की बात है कि भारत का इतना बड़ा त्यौहार है और उस पर बाहर की लड़ियाँ लगें तो स्वदेशी का अपमान है। तो करनाल की जनता या और मैं कहना चाहूँगा कि भारत की जनता क्या लड़ियों तक ही सीमित है? नहीं, कपड़े का भी बहिष्कार, एप्पल्स इसके जो फ़ोन आते हैं जितने प्रकार के भी उनका बहिष्कार, और जो इनकी तो बेड शीट तक आती हैं, कपड़े पहनने के आते हैं, उन सब का बहिष्कार। तो आपको लगता है कि भारतवासी बहिष्कार करेंगे? नहीं करेंगे। जिस प्रकार की चोट भारत के शौर्य को लगी है, भारत के मान सम्मान को लगी है, उसके पश्चात तो भारत के लोगों को इस बात को पूरी तटस्थता से और बड़ी निर्भीकता से इसको निभाना चाहिए, उसके सम्मान का बहिष्कार करना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि जो आप पार्टी के जो कार्यकर्ता है, तस्वीरें हम आपको हरियाणा के करनाल से दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री का विधानसभा लगता है करनाल, और आप ये देख सकते हैं कि हर एक के मैं कहना चाहूँगा कि हाथ में बैनर है जिसके ऊपर लिखा हुआ है चीन द्वारा भारतीय सैनिक पर किए गए हमलों के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन, चाइना मुर्दाबाद, चीनी सामान का बहिष्कार करो, चीनी सामान का बहिष्कार करो। तो इस तरीके से जो है आज हरियाणा के करनाल के वाल्मीकि चौक पर जितने भी मैं कहना चाहूँगा कि जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आज आप पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और किस तरीके से यहाँ पर जो है पुतला फूंका गया, और एक बहिष्कार की जो है बात वो भी अवश्य की जा रही है, क्योंकि ठेस अवश्य पहुँचती है जब इस तरीके के वाक़ये सामने आते हैं, जब आपके जो वीर हैं वो शहीद हो जाते हैं, और फिर उसके बाद जो है बहिष्कार करना, बहिष्कार होना भी ज़रूरी है। क्योंकि मैं कहना चाहूँगा कि एक बात और इनसे पूछना चाहेंगे, सर क्या जितने भी जो सामान की आप बात कर रहे हैं कि आर्थिक कमर इनकी टूट जाएगी, क्या आपको लगता नहीं है कि उसमें हर हिंदुस्तानी का पैसा लगा हुआ है? नहीं, जितना भी स्टॉक में माल पड़ा हुआ है। नहीं, स्टॉक में माल लगा है। इदम राष्ट्र इदम न मम, राष्ट्र प्रमुख है, और छोटे मोटे लोग को हमारे को नहीं देखना चाहिए। अगर हमारा नुकसान भी होता है तो भी हमें राष्ट्रभक्ति का पालन करना चाहिए। लेकिन इससे काफ़ी व्यापारियों को नुकसान हो सकता है। नहीं, वो नुकसान नहीं देखना, राष्ट्र के मान सम्मान को देखना है, राष्ट्र के शौर्य को देखना है, राष्ट्र की अखंडता, संप्रभुता, एकता को देखना है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जितने भी चाइना का सामान जो बिक रहा है सभी को जो है बाहर निकाल देना चाहिए? जी, सामान को बाहर निकाल देना चाहिए। हमारे मेहता साहब विधानसभा अध्यक्ष, ऐसा है कि हम सरकार से अपील करते हैं कि जो चाइनीज माल का आयात हो रहा है इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जो स्टॉक में पड़ा हुआ है, जो स्टॉक में पड़ा हुआ है वो तो एक अलग इशू है, वो तो वहाँ से आ चुका है, उसको यूज़ भी ना करें। लेकिन हम जो नया माल आना है उस पर पूर्ण रूप से जब आयात पर प्रतिबंध लगा देंगे तो चाइना की आर्थिक कमर टूटेगी। दूसरा, इससे हमारे देश के जो लघु उद्योग है वो ज़्यादा पनपेंगे। वो जो कंपटीशन है, आज चाइनीज़ माल को जो हम खरीदते हैं उसके ऊपर कोई गारंटी नहीं होती, और उसकी प्रतिस्पर्धा में हमारा जो घरेलू उत्पादन है वो बिल्कुल डल हो चुका है, बिल्कुल वो उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं। जब चाइना से वो प्रोडक्ट आने बंद हो जाएंगे तो नेचुरली हमारे घर में, हमारे देश के अंदर जो है घरेलू उद्योग धंधे वो पनपने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हमें क्या लगता है कितना समय लगेगा आयात को बंद हो? सर ये तो मोदी जी के ऊपर है, वो चाहें तो 24 घंटे में बंद हो सकते हैं। 24 घंटे बंद हो सकते हैं? वो तो तुरंत बंद हो सकते हैं। वो तो मोदी जी आज घोषणा करें और कल ही चाइना की ना कमर टूट जाए तो फिर कहना। तो आप ये देख सकते हैं कि कार्यकर्ता, आप पार्टी के कार्यकर्ता है, इनका मानना है कि अगर मोदी सरकार चाहे तो 24 घंटे के भीतर जो चाइनीज सामान भारत में पहुंच रहा है बंद हो सकता है। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाएंगे हरियाणा के करनाल की, जहां पर आज चाइना के सामान को लेकर के एक मैं कहना चाहूँगा कि एक प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद थे। अपडेट आपको इसी तरीके से देते रहेंगे। आप बने रहिएगा करनाल न्यूज़ 24।